बिना भगवान गणेश की पूजा के लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसा क्यों? नमस्कार प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हम जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य करते हैं। वैसे तो भगवान गणेश की पूजा वे उनका नाम हर शुभ कार्य से पहले किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी पूजा में उनका महत्व विशेष रूप से होता है। कहते हैं कि बिना भगवान गणेश की पूजा के लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम आपको लक्ष्मी पूजा में गणेश पूजा के महत्व को समझाएंगे। लक्ष्मी पूजा से पहले गणेश पूजा क्यों? इससे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। चूँकि लक्ष्मी माता धन वैभव की माता होती हैं, इसीलिए उनका मृत्यु लोक में विशेष स्थान था। सभी लोग अन्य देवी देवता की महत्ता को भुलाकर माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करने में लगे रहते थे, ताकि उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। अपनी पूजा व महत्व को देखकर माता लक्ष्मी का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिसका आभास भगवान विष्णु को हो गया था। एक दिन बैकुंठ धाम में दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि तभी माता लक्ष्मी ने अपनी महत्ता के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माता लक्ष्मी निरंतर अपने गुणों का बखान किए जा रही थीं। वे भगवान विष्णु उन्हें ध्यानपूर्वक सुन भी रहे थे। उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर योजना बनाई। चूँकि माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि चूँकि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक चीज़ को छोड़कर, एक नारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके कोई संतान हो। बिना संतान के हर नारी अधूरी ही रहती है। यह सुनकर लक्ष्मी माता विचलित हो उठी तथा संतान प्राप्ति की लालसा उनमें जाग उठी। अपनी इसी बेचैनी को लेकर वे माता पार्वती के पास गई। चूँकि माता पार्वती की दो संतान थीं, एक भगवान कार्तिक, दूसरे भगवान गणेश। माता पार्वती उन्हें अपने दूसरे पुत्र गणेश को गोद देने को तैयार थीं, लेकिन उनकी आशंका यह थी कि लक्ष्मी का निवास कभी एक स्थल पर नहीं होता, फिर वह कैसे उनके पुत्र गणेश का ध्यान रख पाएंगी। माता लक्ष्मी हमेशा अपना स्थान बदलती हैं तथा यहाँ से वहाँ विचरण करती हैं। ऐसे में वे अपने पुत्र गणेश का ध्यान किस प्रकार रख पाएंगी। तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को वचन दिया कि चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने पुत्र गणेश का ध्यान वे हमेशा रखेंगी। माता लक्ष्मी से यह आश्वासन पाकर माता पार्वती को संतोष पहुंचा। उन्होंने भगवान गणेश को लक्ष्मी माता को गोद दे दिया। भगवान गणेश को पुत्र के रूप में पाकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब से ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब से उनकी हर एक पूजा में भगवान गणेश का विशेष स्थान होगा तथा उनकी पूजा से पहले गणेश जी को पूजा अनिवार्य होगी। यदि उनकी पूजा भगवान गणेश के बिना की गई तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा तथा वह पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। माता लक्ष्मी के इन कथनों के फलस्वरूप ही उनकी पूजा में हमेशा भगवान गणेश का स्थान अनिवार्य रूप से रहने लगा। जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, वहाँ पहले भगवान गणेश को पूजना अनिवार्य होता है। माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की कथा का संदेश। जैसे माता लक्ष्मी को धन व वैभव की देवी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान गणेश को विद्या व बुद्धि का देवता माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन विद्या व बुद्धि नहीं है, तो वह उस धन का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही वह अपनी मूर्खता से वह धन जल्दी ही खो देगा। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास विद्या व बुद्धि है, उसके पास धन न होते हुए भी कभी धन की कमी नहीं होगी तथा वह जीवन भर अपनी बुद्धि के बल पर जीवन यापन कर पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी बिना सोचे समझे धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। केवल धन का सदुपयोग करने के कारण ही वह धन उसके घर में टिकता है तथा बढ़ता ही जाता है।
प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।